आप सबका स्वागत है लॉसर ट्रेडर का एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक में जैसे आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनाते हैं। हाँ, वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको थोड़ा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। हम ये रूल्स फॉलो करेगा तो ही हम सक्सेस बना पाएंगे। ओके, इसके लिए हम एक 10 रूल्स बनाए हुए हैं, वो आप फॉलो करा तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। ओके, उसके पहले रूल है प्रोटेक्ट द कैपिटल। ओके, हमारा पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए। कैपिटल को हम बर्बाद न करना है। ओके, कैपिटल है तो ही हम ट्रेड ले पाओगे। कैपिटल नहीं तो हमें कोई ट्रेड नहीं ले सकता। इसलिए हम हमारा पहला एम क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अननेसेसरी ट्रेड न लेने से। ओके, हम एक दिन में 10, 11, 12 ऐसे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें एक, दो या तीन ट्रेड ही एक दिन में लेना चाहिए। उसके ज़्यादा ट्रेड हम नहीं लेना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट है नो सेटअप नो ट्रेड। ओके, हमें एक सेटअप होना चाहिए। हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए हमें एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप के साथ ही हम ट्रेड लेना चाहिए। ओके, वो सेटअप आप खुद में करना, और यूट्यूब में आपको सारे सेटअप मिलेगा। ओके, इसमें से कोई एक सेटअप आपको ढूंढो और बैक टेस्ट करो, और आपको अच्छा रिजल्ट मिला तो हम उसी सेटअप के ट्रेड ही लेना है। ओके, 2 या 3 दिन में सेटअप चेंज करना नहीं चाहिए। एक सेटअप आपको पसंद आया, आपको बैक टेस्ट किया, आपको रिजल्ट मिला, तो वही सेटअप ही यूज़ करना। एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ के लिए उसी सेटअप ही ट्रेड करना है। ओके, हमें देखा तो सिंपल सेटअप ही हम ट्रेड कर सकते हैं। एन बनाया तो हमको ऊपर की ट्रेड ले सकता है एक रेसिस्टेंस में, और रेसिस्टेंस में एम बनाया तो हम नीचे की ट्रेड ले सकता है। उसी तरफ सपोर्ट में डब्ल्यू बनाया तो हम ऊपर की साइड ट्रेड ले सकता है। ऐसा बना तो हम नीचे की ट्रेड ले सकता है। कैसे भी एक सेटअप आप ढूंढ लो और उसी सेटअप पे सारा ट्रेड कर लो। ओके, उसके बाद रूल नंबर 3 है नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस के बिना कभी मत ट्रेड करना। ओके, स्टॉप लॉस सिस्टम में होने चाहिए। ओके, कई लोग ऐसे करते हैं स्टॉप लॉस मेरा मन में है, मार्केट नीचे आया तो मैं का लॉस कट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई। मार्केट नीचे आया तो हमें मन में ऐसा लगा तो अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, इसे थिंक करके हम लॉसेस नहीं कट कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई स्टॉप लॉस सिस्टम में होने चाहिए। हम स्टॉप लॉस हिट करके बाहर होता है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो हम फिर एक बार एंटर कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस के बिना हम ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो सिस्टम में ही स्टॉप लॉस लगना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज फॉलो रिस्क रिवार्ड। भाई इसका एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिस्क रिवार्ड। ओके, ऑलवेज फॉलो रिस्क रिवार्ड के बिना आप मार्केट में कोई कैसा ही काम करो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। रिस्क रिवार्ड ऐसा पॉइंट है हम सब करना चाहिए। ओके, हम 10 रुपीज़ का रिस्क लेता है तो हम एटलीस्ट उसके रिवार्ड में 20 पॉइंट लेना चाहिए। ऐसे रिस्क रिवार्ड मेंटेन करेगा तो ही हम आगे निकल पाएंगे। ओके, रिस्क रिवार्ड के बिना हम कुछ नहीं उगाड़ सकता मार्केट में। और एक पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। ओके, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब करना चाहिए। इसके बिना मार्केट में पैसा बनाना
मुश्किल है भाई। ओके, फिफ्थ पॉइंट है डिसाइड टारगेट एंड स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग इनटू ए ट्रेड। ओके, हम एक ट्रेड में एंटर होने से पहले हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, उस स्टॉप लॉस में मार्केट आए तो हम स्टॉप लॉस में एग्जिट करेंगे, और मार्केट हमारी तरफ गया तो हम टारगेट होने तक वेट करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक ट्रेड लिया है, ये है हमारा एसएल और ये हमारा टारगेट है। हम क्या करते हैं, मार्केट से ऊपर गया, हमारा तरफ गया, और फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जिट कर देता है। ऐसा मत करना भाई, हमारे एक टारगेट है, हम उस टारगेट में मार्केट आने की वेट करना चाहिए। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर मार्केट टारगेट हिट करेगा, तो हमें टारगेट होना चाहिए, उस टारगेट में मार्केट आने तक वेट करना ही चाहिए। थोड़ा दिन ऐसा हो सकता है थोड़ा मार्केट ऊपर गए और स्टॉप लॉस हिट करे, उसमें कोई परेशान नहीं भाई, आपको ऑलवेज टारगेट मार्केट हिट करने तक वेट करना चाहिए। पॉइंट है नेवर पैनिक एंड डू एनालिसिस once you enter into a trade। ओके, हम एक ट्रेड में एंटर हुआ है, उसके बाद आपको पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये इधर हमको टारगेट मिलेगा या हमको स्टॉप लॉस मिलेगा। ओके, इसलिए हम एक ट्रेड में एंटर होने के बाद उसमें कोई एनालिसिस भी नहीं करना चाहिए। ओके, हम ट्रेड में एंटर हुआ तो सिर्फ एक ही बात हमारे मन में होना चाहिए, इधर इट इज़ गोइंग टू बी टारगेट और स्टॉप लॉस। उसके बीच में हम कोई काम नहीं करना चाहिए। डोंट बी पैनिक, डोंट डू एनालिसिस, ओनली टारगेट और स्टॉप लॉस, ऐसा ही काम करना चाहिए। आज सेवेंथ पॉइंट इज डोंट ड्यू ओवर लॉसेस। स्टार्टिंग में हमें ये प्रॉब्लम होता है, हम लॉसेस सह नहीं पाता है। ओके, लेकिन ये बात हम ज़रूर माइंड में डालना है, लॉसेस आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करना तो लॉस लेना ही पड़ेगा भाई, लेकिन यह लॉस कैलकुलेटेड लॉस होना चाहिए। हमें एक स्टॉप लॉस ट्रेड में एंटर करने से पहले लेना चाहिए, और वो लॉस हम लेना चाहिए, उसके ज़्यादा का भी मत होना चाहिए। और लॉस में हम रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 100% करेक्ट कोई कर सकता नहीं है। इसलिए लॉसेस में हम रोने मत करना है भाई, ये दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करना तो लॉस लेना ही पड़ेगा। ओके, इसलिए डोंट ड्यू ओवर लॉसेस, दे आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ओके, 8 point here, don't waste your time with highs and lows, nobody consistently got the top and bottoms। भाई एक हम ऐसा करता है कि मार्केट अच्छा मूव हुआ से हुआ तो हम ऑप्शन के चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं वो भाई यहाँ से 8 रुपये था, यहाँ से 180 रुपीज़ हो गया, यहाँ से हम पकड़े तो इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता। भाई ऐसे नहीं होता है भाई, हमें ऐसे मत देखना है। ओके, ऐसे देखने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। नोबडी ऑलवेज कोट टॉप टू बॉटम, कोई भी सब दिन टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप तक नहीं पकड़ पाता है। हमें ट्रेड में एंटर करना है, हमारा हिस्सा लेना है, एक्सिट कर लेना है, बाकी कुछ हम मत उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू रिकवर लॉसेस थ्रू ओवर ट्रेडिंग एंड डोंट कैरी ओवरनाइट पोजीशंस। ओके, हमें एक लॉस हुआ और हम बार बार ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें एक ट्रेड का नंबर लिमिट होना चाहिए, 3 और 4 ट्रेड एक दिन में करना चाहिए। और हमें लॉस हुआ इसलिए जो हम पोजीशन कैरी ओवरनाइट कैरी करते हैं तो उसे बड़ा लॉस ही हो सकता है और रिकवर नहीं हो सकता। इसलिए रिकवर की चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग और ओवरनाइट पोजीशन मत लेना चाहिए।
और एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बी पेशेंट विथ विनिंग ट्रेड एंड इनॉर्मसली इम्पेशेंट विथ लॉसिंग ट्रेड्स। हमें ये होता है, हमें एक प्रॉफिट दिखाने गया और थोड़ा नीचे आ गया, हम पैनिक हो जाता है और ट्रेड कट कर देता है। लेकिन मार्केट हमारे ऑपोजिट गया, हमें लॉस दिखाने लगा, फिर हम उसे होल्ड करके लेते हैं, उसे हम कट नहीं करता है। ऐसे मत करना भाई, हम विनिंग ट्रेड ही होल्ड करना चाहिए, लॉसिंग ट्रेड को कभी मत होल्ड करना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप कर गया तो आप, ये 10 पॉइंट हम मैंने बात किया, ये आप कर गया तो आपका ट्रेडिंग में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ये पॉइंट्स आप ले लो भाई और स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और आप ट्रेडिंग करने से पहले ये 10 रूल्स रीड करो और इसके अनुसार काम करो। 100% श्योर है भाई, आपको इससे बहुत आगे फायदा हो जाएगा। थैंक यू भाई।